दोस्तों कल हमने 52 तक बता दिए थे संविधान संशोधन, आज हम 55 से बताते हैं। देखते हैं 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 371 जा को अंतः स्थापित करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 371 झा को अंतः स्थापित कर दिया गया। इसके द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 57वां संविधान संशोधन यानी 57 ये कब हुआ? ये 1987 में हुआ। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए कर दिया गया। 58वां संविधान संशोधन 58 1987 में हुआ। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394 का को अंतः स्थापित कर दिया गया। इसके अलावा संविधान का हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 60वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसके अंतर्गत इस संशोधन में अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 376 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव किया गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ। इसके तहत अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 368 का संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध कर दिया गया। 70वां संविधान संशोधन पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इस संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से 243 ला तक के अनुच्छेद है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों के से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या तक के अनुच्छेद हैं। 76वां संविधान संशोधन 1994 में किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों का कोटा सुरक्षित कर दिया गया। 78वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया। संविधान का अनुच्छेद 31वीं 9वीं अनुसूची में शामिल उन कानूनों को उस आधार पर चुनौती देने से संवैधानिक छूट प्रदान करता है कि इससे संविधान के खंड 3 में सुरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की सरकारें और केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची है। 79वां संविधान संशोधन यानी 79वां किसमें किया गया? 1999 में किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इसके माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब तक राज्यों में प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। 80वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का 26% भाग राज्यों को हस्तांतर किए जाने का प्रावधान किया गया। 81वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की 50% की सीमा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया। 82वां संविधान 82
संविधान संशोधन 2000 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा राज्यों में को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती के प्रमोशन के मामले में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप 1997 में इस छूट को वापस ले लिया गया। 83वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान कर दी गई। 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 50वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा और मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 में संशोधन किए जाने का प्रावधान। संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई। 8वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। 90 संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इस संशोधन के अंतर्गत असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार करते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारी से की सुरक्षा का प्रावधान है। 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके तहत दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी, बोडो, सांथली, मैथिली सब भाषाओं को जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ। इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई और संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत किया गया। 94वां संविधान संशोधन 2006 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। 95वां संविधान संशोधन 2009 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन का लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओड़िया लिखा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया। इस संविधान के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान पर संरक्षण प्रदान किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में निम्न 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने के लिए अधिकार का मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19 के पहले सी में जोड़ा गया। सहकारी समितियों नाम का एक नया भाग 9 खास संविधान में जोड़ा गया। 43 ZS से 243 ZT तक जोड़ा गया। राज्य के नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। इसमें GST बिल का प्रावधान है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। इसमें OBC आयोग को मिला संविधान का एक ढांचा है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसमें के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का समय 10 साल के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 108वां संविधान संशोधन 2021 में किया गया। महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण किया गया। 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिला आरक्षण के लिए किया गया। 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। 110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय में महिला आरक्षण 33% से 50% कर दिया गया। 114वां संविधान संशोधन
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। 115वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए किया गया। 117वां संशोधन SC व ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति करने के लिए किया गया। धन्यवाद। ये आज हमने पूरे जितने भी संविधान में संशोधन हुए पूरे किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों आप इनको बार बार पढ़ लें, बार बार देख लें। धन्यवाद।